Hello buddies, how are you? Again, I am with you and going to start with science. कुछ नए चैप्टर्स के रिविजन्स लेंगे बिकॉज खाली बैठना दैट इज़ नॉट माई एटीट्यूड एट ऑल। मेरा कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं है। सो हम लोग वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों के लिए भेज रहे हैं। आई होप जो कभी शायद पिछली बार आप लोगों ने अपने स्टडी में रखी हो दैट यू फुलफिल इन दिस टाइम, या आपको इस बार फुलफिल करनी है। ओके, एंड विथ वन नाइस मैसेज ऑफ संस्कृत I am going to start your revision of this chapter, that is why do we fall ill. Okay, the message in Sanskrit is that yam yam pashyati tasya tasya purta ma bruhi dinam vacha, means कि to see the any person, किसी भी इंसान को देखकर आप अपने दिल के राज मत खोल दीजिए। हर किसी के आगे अपना दुखड़ा मत रोइए। कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला आदमी आपकी तकलीफ़ों को समझ ही ले, आपके लिए सिंपैथी रख ही ले, कोई गारंटी नहीं। सो यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरता मां ब्रूहि दीनम वचा। दीनम वचा, दीन वचन बोलने की जरूरत नहीं है। अपने दिल का दुख अपने पास रखिए और जो आपकी खुशियां हैं ट्राई टू स्प्रेड द होल, लोगों में बांटने की कोशिश कीजिए। विद दिस मैसेज योर चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या कारण है इसका बीमार पड़ने का, उसमें हम लोगों ने बहुत सारा स्टडी किया था। मैडम ने बहुत कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन किया था बिकॉज आई ऑल्सो वॉच दैट वीडियोज। ओके, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है टू चेक द डिजीज, बीमारी को रोकने का जो तरीका है, एंड वन ऑफ दैट इज द वैक्सीनेशन। ओके, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो पहली बात तो यही है कि भाई एग्जैक्टली वैक्सीन है क्या, बराबर, व्हाट इज एग्जैक्टली वैक्सीन, हाउ इट हैज वर्क इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में ये कैसे काम करती है, दैट इज द सेकेंड थिंग। एंड थर्ड, रूटीन फॉर्म में जो हम लोग सुनते हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, तो क्या सच में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं? ओके, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, उसके बारे में हमको सोचना। ये चीज आपको आपके दिमाग में रखनी है। तो वैक्सीनेशन को लेकर जो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी खास करके अभी जो कोरोना चल रहा है उसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं, और वो लोग इतने ज़्यादा स्कैर्ड है कि उसको लेकर इतनी सारी अफवाहें मार्केट में से चल रही है जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दो काम कर रहा हूँ। एक तो आपके चैप्टर रिलेटेड जो मैटर है उसके ऊपर जो है मैं काम कर रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम इफ एनी misconceptions are there in your mind regarding the vaccination, so I'm trying to clear that, वो भी मैं आज क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। बस इट क्लियर। तो सबसे पहले बच्चे यही समझते हैं व्हाट इज वैक्सीन, वैक्सीन क्या है। ठीक है, तो वैक्सीन क्या है उससे पहले जो है मैं एक चीज आपको आपके बॉडी के स्ट्रक्चर की समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा शरीर जो है बच्चों, बराबर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारे बॉडी में है दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, बराबर है। स्पेशली जो ब्लड सर्कुलेशन है, अगर ये ब्लड सर्कुलेशन विद इन अ सेकेंड के लिए भी रुक जाए ना, ब्रेन कितना भी अच्छा काम करता हो, हार्ट बीट बड़ी मजेदार हो, ऑन द स्पॉट ह्यूमन बीइंग विल बी डाई, मर जाएगा ऑन द स्पॉट। सर्कुलेशन बंद, इंसान खत्म। ओके, सर्कुलेशन जो है नॉन स्टॉप चलना चाहिए, नो डाउट, उसको सर्कुलेट करने का काम हार्ट करता है। तो जो ब्लड है बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे बॉडी में जो हमको लाइव रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये जो ब्लड है बेसिकली 3 अलग अलग कणों से मिलकर जो है बना हुआ है। इसमें एक हम लोग बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और थर्ड है प्लाज्मा, बराबर है, प्लेटलेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं।
ठीक है, इन तीनों के अपने अपने काम हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है, बिकॉज हीमोग्लोबिन और आयरन का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट में कैरी करवाने का काम वो करता है। वाइट ब्लड सेल्स जो है, जो भी रोग बाहर से बॉडी में अटैक करते हैं उनको मार भगाने का काम करता है। थर्ड, जो प्लेटलेट्स हैं वो प्रोथ्रोम्बिन बनाने का काम करते हैं, यानी कि ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में कहीं पे कुछ कटिंग हो गई हो, बॉडी से ब्लड बाहर जा रहा हो, तो वो ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का बहना बंद हो जाता है, आदमी की जान बच जाती है। ये तीनों के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं वाइट ब्लड सेल की। वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड द गार्ड ऑफ द बॉडी, बराबर है। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपके बॉडी में कोई अनवांटेड बैक्टीरिया या कोई वायरस वगैरह एंट्री किया तो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, बराबर है, आपके यहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स है वो मल्टीपल होना शुरू कर देते हैं और वो जो है उस बैक्टीरिया से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। अब अगर इस लड़ाई में अगर बैक्टीरिया जीत गया या वायरस जीत गया तो आप डिजीज हो जाते हो, और अगर WBC जीत गया तो आप क्योर हो जाते हो, ठीक हो जाते हो। ठीक है, ये एक नॉर्मल वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दैट वे, ऐसे हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैक्सीन का क्या रोल है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में जो है कोई आदमी एक बार आया और वो आपके घर में कुछ उल्टा सीधा करके गया, कुछ भी काम, समझो उसने कुछ सामान उठा लिया, कुछ उठा लिया। अब सेकेंड बार जब अब आएगा तो विल यू आइडेंटिफाई और नॉट दैट पर्सन? डेफिनेटली आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे क्योंकि आपने उसको पहले देखा है, बराबर है। ठीक है, आपने उसको पहले से देखा है, सो ड्यू टू दैट रीजन आप उसको जो है क्या कहते हैं, कैसे चेक करना, उसको लेकर आपकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होगी, एक प्लानिंग होगी। WBC वही एक्शन से काम करता है बच्चों, आपके शरीर के अंदर, बराबर है। जो ये जो मैंने क्वेश्चन व्हाट इज वैक्सीन, वैक्सीन जो है कुछ ऐसे ही डेड ईदर बैक्टीरियाज और वायरस, बराबर है, जो ह्यूमन बॉडी में से या फिर जो है जहाँ पे ये डेवलप होते हैं वहाँ से निकाल लिए जाते हैं और इनको जो है क्या कहते हैं, डेड करके किसी सॉल्यूशन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब जैसे ही ये बॉडी में इंजेक्ट होता है तो इमीडिएटली वो वाइट ब्लड सेल को पता चल जाता है, बिकॉज वो बॉडी का बॉडी गार्ड है वो, तो इमीडिएटली वो एकदम अलर्ट हो जाता है क्योंकि वो जो है क्या कहते हैं उसको उसका वो कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टी। लेकिन वहाँ पर अगर आप लोग देखो तो जब ये क्रिया होती है, लेकिन वो तो डेड है इसलिए बॉडी में उसकी कोई असर होती नहीं, लेकिन वो उसकी पिक्चर को कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा ये है, ओके, अब देखो खेल कैसे चलता है, खेला हो गया है, ठीक है। अब खेल कैसे चलता है वो देखो, तो आपके बॉडी में इंजेक्शन गया, उस इंजेक्शन के अंदर जो डेड जो बैक्टीरिया या वायरसेस थे उसकी पिक्चर, बराबर है, वो जो है ये वाइट ब्लड सेल कैप्चर कर लेते हैं और अपनी मेमोरी में रख लेते हैं भैया। अब मान लो किसी टाइम पे आपके ऊपर कुछ उस टाइप के बीमारी का अटैक हुआ तो इमीडिएटली वो वाइट ब्लड सेल एक्टिव हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है यार इस टाइप का आया हुआ है भाई, घेरो इसको, मारो। तो एंटीबॉडीज बॉडी में तैयार हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है वाइट ब्लड सेल को ये मदद मिलती है कि वो जो है ऐसे बैक्टीरियाज को ग्रैब कर सके चारों तरफ से और उसको ख़त्म कर सके ताकि आपका बॉडी सुरक्षित रहे। ओके, तो वैक्सीन इस तरह से बॉडी में काम करती है। इमीडिएटली दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डज बॉडी वर्क आफ्टर टेकिंग वैक्सीन, वैक्सीन लेने के अंदर बॉडी कैसे काम करती है। तो जब हम कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो इमीडिएटली जो है, जैसे आप लोग जब छोटे थे तो आप लोगों ने BCG और इन सब चीज़ की वैक्सीन ली है। अभी कोरोना की वैक्सीन में अगर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलूँ तो 2 दिन मुझे भी बुखार आया। बुखार आना इट्स अ गुड इंडिकेशन, यानी कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है, बराबर है। यानी अब मान लो नियर फ्यूचर ना करे नारायण, अगर मुझे जो है अगर कोरोना हो जाता है
तो मेरे बॉडी में बने हुए एंटीबॉडीज ने जो है वो कोरोना के डेड वायरसेस का जो है पिक्चर अपने दिमाग में रखा हुआ है। अगर आप समझो मेरे अंदर वो एंट्री मार भी गया तो भी वो मेरे को इतना हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसको कैप्चर करेंगे, ग्रैब करेंगे और उसको उधर का उधर खत्म कर देंगे। इज इट क्लियर? लाइक दैट वे इट हैज वर्क। अगला क्वेश्चन होता है क्या साइड इफेक्ट होते हैं? किसी भी वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो हम लोग से बुखार वगैरह, अब बॉडी के अंदर अगर जरा भी थोड़ा बहुत कुछ नया चीज आएगा तो एडजस्ट करने में भैया कुछ तो बॉडी को थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, तो उसको हम साइड इफेक्ट नहीं बोल सकते हो। और अच्छा साइड इफेक्ट अगर आपको समझना भी है तो हर एक चीज अपने साथ में जो अच्छी है वो कुछ ना कुछ खराबी भी लेके आती है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि उससे हमारा बॉडी को कोई नुकसान हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखो भाई, ये तो ऐसे ही बात हुई कि खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? भूखे रहोगे और फिर एक दिन हरिओम तत्सत, कितने दिन? बराबर। आपको अगर बीमारी से लड़ना है, फाइट करनी है, तो आपको बॉडी गार्ड की जरूरत है। खाना जिस तरह से आपको बराबर है एक बूस्टअप प्रोवाइड करता है, तो वैक्सीन भी आपको रोगों से लड़ने का बूस्टअप प्रोवाइड करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन न लेने का तो कोई कॉज ही नहीं। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो अल्टीमेटली आप आपके लिए कोई ना कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बराबर है, वो वैसे ही हो गया, आ बैल मुझे मार। आप सामने से अपना हाथ जो है क्या कहते हैं वो कोबरा के बिल में दे रहे हो, तो ये ऐसा हो गया। तो इसलिए जो है ऐसा कोई कारण नहीं। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट वैक्सीन लीजिए और सुरक्षित रहिए। आपका जो टेक्स्ट बुक का जो 4th 5th नंबर का जो पेज है उसके अंदर वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारा डिटेल में दिया हुआ है। दैट एंटायर थिंग आई रिपीटेड हियर अगेन एट प्रेजेंट सिनारियो। आज के सिनारियो को ध्यान में रखकर मैंने ये बताया। सो रीड दैट पार्ट केयरफुली एंड कंपेयर व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू, सो यू विल बी understood this entire concept better way. Is it clear? ऐसे ही जो है छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक्स आप लोगों के सामने ड्यूरिंग द रिवीजन पीरियड, क्योंकि लेसन तो सब खत्म हो गए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू द रिवीजन। तो रिवीजन लेसन जो है कंटिन्यूअस कीजिएगा, सो इट इज बेटर फॉर यू एंड यू कैन अटेम्प्ट योर एग्जाम बेटर वे। ओके, सो बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। फिर से मिलेंगे और कुछ फिर से नई एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, रिवीजन लेंगे। बाय, सी यू।